क्या ऐसा आपको लगता है कि सबसे अच्छा खान-पान मैं करता हूँ या मेरे आस-पास के लोग बहुत अच्छा कोई भी तला भुना नहीं खाते हैं पर फिर भी उनको रोग आ गए। खान-पान हम सही करते बहुत पर ये सब अगर आप गलत समय पे, गलत टाइम पे, गलत देश में, गलत जगह पे और गलत सीज़न में भी खा लेते हैं या गलत कॉम्बिनेशन पे खा लेते हैं, तो भी आपको ये ज़हर के जैसा काम कर सकता है। Hello everyone, welcome to day 1 of our Advanced Ayurvedic Workshop। आज के वर्कशॉप में जो आज शुरू होने वाला है, हम क्या-क्या देखेंगे? आज के वर्कशॉप में स्पेशली हम देखने वाले हैं विरुद्ध आहार। आयुर्वेद का एक कॉन्सेप्ट है दैट इज़ विरुद्ध आहार। वो क्या है? वो हम आज देखने वाले हैं। फिर इस वर्कशॉप के दौरान हम और क्या-क्या देखेंगे? जो भी हम कॉमन एवरीडे मिस्टेक्स करते हैं खान-पान में, क्या-क्या फूड कॉम्बिनेशंस किसके साथ हम जोड़ देते हैं, व्हाट आर द रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस वी एवरीडे ईट, उसके ऊपर भी हम दृष्टि डालेंगे। देन देयर इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिदोषा। त्रिदोष क्या होते हैं, क्या होता है वात पित्त कफ, ये तीनों दोषों की कौन सी होती है समअवस्था, दैट वी विल लर्न, हम वो देखेंगे। फिर उसी के निर्धारित होती है हमारी प्रकृति। प्रकृति जिसके बारे में सब लोग बहुत बात करते हैं कि प्रकृति के अनुसार खाना खाइए, प्रकृति के अनुसार विहार कीजिए, प्रकृति के अनुसार एक्सरसाइज कीजिए। यह प्रकृति बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपकी हाथ की फिंगरप्रिंट, बिल्कुल यूनिक, हर किसी की यूनिक जैसी होती है। तो इसके बारे में देखेंगे। हम आपको फ्री एक टूल प्रोवाइड करेंगे जिससे आप अपना असेसमेंट कर सकते हैं एकदम घर बैठे, अभी ऑनलाइन तुरंत मेरे साथ। वो हम कल करेंगे। फिर हम प्रैक्टिकल कुछ आयुर्वेदिक रेमेडीज भी देखेंगे कि कौन सी रेमेडीज कैसे, कौन सी प्रकृति के लिए सही रहेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल हम लेंगे लास्ट में। कोई भी क्वेश्चन आंसर्स होगा हम लास्ट में लेंगे। तो मैं आपके होस्ट तो दोस्त मौली कर्मकार लेके चलती हूँ आपको इस सफर में जहाँ पे हम आयुर्वेद को ज्ञान को और थोड़ा एनहांस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, सिंस हम आयुर्वेद को पढ़ने जा रहे हैं तो भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रवक्ता है, तो हम उनसे थोड़ा सा इन्वोकेशन कर लेते, निवेदन कर लेते हैं कि वो हमें आज जो भी ज्ञान इस वर्कशॉप में प्राप्त हुआ है वो हम जीवन में उतार सके और अच्छे से जान सके। तो सभी लोग मेरे साथ आराम से अपने सांसों के ऊपर ध्यान लेके आइए, कमर गर्दन सीधी करके सिट इन ए कंफर्टेबल पोस्चर। जिस भी स्थिति में आप बैठे हुए हो, आप चाहे तो पद्मासन, सुखासन या चेयर या सोफा, जहां पे भी आप बैठे हुए आराम से बैठ के दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में अपने हृदय के पास रख के लंबी गहरी सांस के साथ मेरे साथ साथ धन्वंतरी भगवान के इस प्रणाम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम नमामि धन्वंतरम आदिदेवम सुरासुरे वंदिता पाद पद्मं लोके जरारुद्ध भयमृत्युनाशं दातारमीसां विविधौषधीनाम्। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को घर्षण करते हुए रब योर palms, make it warm, gently tap them on your face, on your chest, on your whole body। पूरे शरीर में इस पवित्र ऊर्जा को धारण करके कोमलता से आप धीरे धीरे आंखें खोलिए। शुरू करते हैं आज का सेशन। आपको क्या लगता है हमें क्यों होता है रोग, क्यों हमें आयुर्वेद को अपनाना चाहिए? आपको क्या लगता है? सर्वे रोगाणुआपी मंदाग्नि, आम जो आते हैं उसके कारण हमें रोग आते, बिल्कुल खाने पीने का बहुत बड़ा रोल है। तो इसी कारण अब आप सब ऑलरेडी जानते हैं, तो हम इसी को थोड़ा आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर हम अपने प्रकृति अनुसार खान पीन ना कर पाए, अगर हमको नहीं पता है कि हमारे लिए कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो भी हमें रोग आते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारी जठर अग्नि की मंद हो जाने की वजह से हमें बहुत सारे 90 से ऊपर रोग आते हैं। और जैसे कि हमारे त्रिदोष है, वात पित्त और कफ, वात के विकृत होने से, हमारी वात दोषों के विकृत होने से, वात के विकृत होने से 80 प्रकार के रोग आते हैं, पित्त के विकृत होने से 40 प्रकार के रोग आते हैं और कफ के विकृत होने से 20 प्रकार के रोग आते हैं।
ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। पर ऐसे बहुत सारे रोग हैं जिनमें ये दोष, ये जो हेल्थ का डेफिनेशन हम जो बेसिक वर्कशॉप में देखे थे, सारे दोष, सारे धातु, सारे मल, सारे अग्नि, इन सब के अगर कंट्रोल रहे, इन सब में बैलेंस सिचुएशन रहे, तो ही हम हेल्दी रह सकते। इनमें से कुछ भी इम्बैलेंस हो तो हमें डिजीज आएंगे। और उससे भी ऊपर आयुर्वेद ने मन को रखा है। आयुर्वेद हो और योगिक ग्रंथ दोनों इसको बताते हैं कि हमारी मानसिक अवस्थिति, मानसिक प्रकृति भी उसको बोलते, प्रकृति में मानसिक प्रकृति भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुख्य स्तंभ है। तो मेंटल आपका एटीट्यूड कैसा है, मेंटल आपका कैसे चिंताधारा, कैसे आपकी थिंकिंग है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में फिजिकल डिजीजेस की मैनिफेस्टेशन होगी या नहीं। तो इसी कारण आयुर्वेद को हम इसलिए जानेंगे, इसलिए चूज करेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिसिन एंड मॉडर्न मेडिकल साइंस, आपके जब बायोलॉजिकल पैरामीटर्स, मान लीजिए आपके ब्लड रिपोर्ट्स, आपके सोनोग्राफी, आपकी ईसीजी रिपोर्ट्स में कुछ भी इम्बैलेंस है, तो वो डिसाइड करते कि रोग आया है। पर जब आयुर्वेद उस चीज को उससे भी एडवांस लेवल पे देखते हैं, जैसे आपका शरीर में कोई भी आमा प्रोडक्शन हो रहा है तो उसी से ही स्टार्टिंग हो जाएगा। अभी तक मान लीजिए वो आमा आपके किसी बॉडी ऑर्गन में जाकर डिपॉजिट नहीं हुआ है। अगर हार्ट में डिपॉजिट होगा तो हार्ट डिजीजेस होंगी, लंग्स में होगा तो लंग्स वाली डिजीज, पल्मोनरी डिजीजेस होंगी, पेट में जम जाएगा तो आपके पेट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीजेस होंगी। तो वो जैसे फॉर्म होता है, हमें जैसे लक्षण दिख जाते हैं, तो उसी से ही हम प्रिवेंशन का रास्ता अपना सकते हैं। तो इसीलिए आयुर्वेद को हमें जानना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आयुर्वेद के आहारों में ये एक कस्टमाइज पर्सनलाइज डाइट होता है कि हर व्यक्ति एक तरीके का भोजन नहीं लेगा जो पूरा परिवार या पूरा उसी एज ग्रुप के हर बच्चे ले रहे हैं। पर जनरली मॉडर्न मेडिसिन में एज ग्रुप और बीएमआई देख के ही एक ही डाइट प्लान सबको दिया जाता है। तो उसी के आयुर्वेद और आगे आके उसको बताते कि प्रकृति अनुसार आहार लेना चाहिए। तो इसीलिए भी हमें जानना चाहिए। तो आगे हम अपने टॉपिक पे चलते हैं जिसकी वजह से हम ये आज पढ़ने जा रहे हैं। क्या ऐसा आपको लगता है कि सबसे अच्छा खान पान मैं करता हूँ या मेरे आसपास के लोग बहुत अच्छा खाते, हेल्दी खाते हैं, कोई भी तला भुना नहीं खाते हैं, पर फिर भी उनको रोग आ गए? फिर भी ऐसे भी सुन सकते कि कोई कैंसर से पीड़ित हो गया, बहुत अच्छा एक्सरसाइज करता था, बहुत सुबह उठता था, बहुत सारा अच्छा खान पान किया, पूरी जिंदगी मेंटेन किया, पर फिर भी उनको प्रॉब्लम आ गई। तो प्रॉब्लम अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि खान पान हम सही करते, बहुत दो दो हेल्दी चीजें जैसे फल फ्रूट दूध, ये सब हेल्दी चीजें हैं, पर ये सब अगर आप गलत समय पे, गलत टाइम पे, गलत देश में, गलत जगह पे और गलत सीजन में भी खा लेते हैं या गलत कॉम्बिनेशन पे खा लेते हैं, तो भी आपको ये जहर के जैसा काम कर सकता है। तो आयुर्वेद के इसी कॉन्सेप्ट पे होता है विरुद्ध आहार का बेस। तो विरुद्ध आहार वो क्या है? विरुद्ध आहार वो सब, विरुद्ध मतलब रॉन्ग, आहार मतलब खान पान। तो विरुद्ध आहार से आप समझ सकते हैं वो सब खान पान जो आपके शरीर के लिए सही नहीं है। विरुद्ध मतलब दोनों अलग तरीके के खाना एक साथ। तो जब वो दोनों अलग तरीके के खाना एक साथ हम ले लेते हैं, वो हमारे अग्नि मतलब हमारे डाइजेस्टिव फायर को बिल्कुल ही डिस्टर्ब कर देता है, उसको कम कर देता है। हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म जो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, पूरे शरीर में आपके एनर्जी, आपकी इम्यूनिटी बनाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जो सांसें चल रही है, दिल की धड़कनें चल रही है, आपके बॉडी का जो तापमान, टेम्परेचर रेगुलेशन हो रहा है, वो सब मेटाबॉलिज्म के तहत आता है। तो ये सब डिस्टर्ब हो जाता है और जिससे ये आमा जो हम परे है, जो इतना पॉइजनस एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो सारे रोगों को उत्पन्न कर सकता है, वो फिर प्रोडक्शन होने लगेगा। तो क्या क्या आता है विरुद्ध आहार में, ये हम थोड़ा पहले देख लेते हैं। विरुद्ध आहार के बहुत सारे टाइप्स है। 18 से ऊपर विरुद्ध आहार की बात चरक संहिता में कही गई है। आचार्य चरक, आचार्य बागभट अपने अष्टांग हृदय में, आचार्य सुश्रुत अपने सुश्रुत संहिता में, इवन आचार्य चरक ने अपने सूत्रोस्थान में बहुत सारे विरुद्ध आहार की पूरी लिस्ट दी हुई है।
तो हम इतने सारे शायद ना कवर कर पाए, पर हम मेन जो हमारे आज के लाइफस्टाइल में मॉडर्न जो सेटअप में, जो हम अर्बन लाइफस्टाइल, जो हम शहरों में रहते हैं, हम जो टाइम पे खाना खाते हैं, उन सबको लेके आज हम डिस्कस करें। इवन जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, उन सब क्या-क्या ऐसी गलतियाँ अपने डेली लाइफ में कर रहे हैं जिसकी वजह से वो डिजीज़ को इनवाइट कर सकते हैं, न्योता दे सकते हैं। तो विरुद्ध आहार के मुख्य कुछ प्रकारों में से ऐसा है कि देश विरुद्ध। देश मतलब उस जगह, एक जगह को, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन मतलब जिस जगह में आप अभी रह रहे हैं। तो देश विरुद्ध, तो देश विरुद्ध मतलब क्या? इससे हम क्या समझेंगे? देश विरुद्ध मतलब मान लीजिए अभी मैं क्लास ले रही हूँ आपके गुड़गांव से। यहाँ का तापमात्रा अभी जनरली दिन में 23 से 24 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और रात में हल्का 18 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, 23 से 27 ऐसा मान लीजिए। तो ये अभी क्या है, वसंत काल इधर चल रहा है। पर मैं यहाँ पे हम कैसा खाना खाते हैं, जो भी हमारे इधर सीजनल लोकल है, मिल रहा है वसंत काल में, जो ऋतुचर्या आयुर्वेद बता रही है, दाल चावल, रोटी, सब्जी, लौकी, तोरी, जो भी सीजनल है मिल रहा है वो हम खा रहे हैं। पर अभी आप जाइए, सपोज आपके कोई रिश्तेदार जर्मनी, अमेरिका ऐसे यूरोपियन कंट्रीज में हैं, यहाँ पे अभी भी टेम्परेचर बहुत ही कम है, ठंडा चल रहा है वहां पे। जो यूरोपियन कंट्रीज से, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, नॉर्वे, स्वीडन, वैसी जगह में, तो वहां पे ठंडा है। पर इंडिया में अभी तापमात्रा नॉर्मल है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। तो वहां का जो खान पान और यहाँ का खान पान सेम नहीं हो सकता। तो बात आयुर्वेद ऐसा बोल रहा है, सेम ही व्यक्ति मान लीजिए अभी इंडिया में है, तो अभी इंडिया के ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से उसको खान पान करना है। पर वही व्यक्ति अगर कहीं बाहर रहता है, कोई और देश में रहता है, देश यहाँ पे कोई स्टेट्स भी, अलग अलग स्टेट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए अभी जब विंटर था जनवरी में और दिसंबर में, दिल्ली साइड नॉर्थ इंडिया में बहुत ठंड पड़ी। पर सेम इंडिया में ही आप साउदर्न इंडिया चले जाइए, जैसे आप केरल चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, वहां पे उतनी ठंड नहीं पड़ती। कोस्टल रीजन्स में ठंडी की को इतनी विंटर सीजन उतना आता ही नहीं है, टेम्परेचर 25 से नीचे जाता ही नहीं है, और गर्मी में बहुत। तो जो खान पान, जैसे तिल खाना, गुड़ खाना, हल्दी खाना ठंडी सीजन में, क्योंकि उष्ण वीर्य है मतलब गर्म तासीर के, वो अच्छी होती है, तो वो हम ठंडी के देश में खा रहे हैं। पर वही व्यक्ति अगर वही सब चीजें केरल में, तमिलनाडु में या साउथ इंडिया के कोई भी पार्ट्स में जहाँ पे गर्मी है, वो सब उस टाइम पे खाना शुरू कर दे, तो उसको फिर स्किन एलर्जीज, बॉडी हीट, पित्त बढ़ जाएगा। तो मतलब क्या है, व्यक्ति एक होगा पर उसको खान पान अपने कौन से जगह पे वो अभी रह रहा है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो जैसे कि गर्मी वाले देशों में गर्म खाना नहीं खाना चाहिए, गर्म तासीर की चीज नहीं खाएंगे, ठंडे तासीर की चीज खाएंगे। तो वैसे ही सर्दियों वाली जगह में जहाँ पे अभी भी कोल्ड सीजन पनप रहा है, तो वहां पे गर्म तासीर की खाना खाएंगे, ठंडी तासीर वाली खाना नहीं खाएंगे। तो अगर विरुद्ध खाना खाते हैं तो भी हमें मतलब वो पॉइजन की तरह काम करेगा और डिजीजेस आएंगे, आमा प्रोडक्शन होगा, ऐसा आचार्य बताते हैं। फिर होता है काल विरुद्ध, मतलब शीतकाल और ग्रीष्मकाल, वर्षाकाल। तो काल विरुद्ध में ये बताया गया है ऋतुचर्या में जो जो खान पान आयुर्वेद के 6 सीजन से, सबको पता है हमारे हिंदी में भी 6 सीजन से, शिशिर, हेमंत, वर्षा, ग्रीष्म, शरद, तो ऐसे वसंत। तो ऐसे बहुत 6 सीजन्स के अनुसार हर सीजन में कौन सा खान पान बेस्ट है वो आचार्यों ने बता के रखा है। तो उसके विरुद्ध अगर हम खाना खाते हैं, जैसे कि ठंडी शीतकाल में हमने कोल्ड ड्रिंक्स खा लिया, रेफ्रिजरेटेड फूड बहुत खा लिया, तो हमें सर्दी खांसी हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी, रिनिनाइटिस हो जाएगा, इन्फेक्शंस हो जाएगा। तो सेम, तो अगर गर्मी में हम बहुत ज्यादा स्पाइसी रिच हॉट फूड्स खा रहे, चिली फूड्स खा रहे, मसाले बहुत खा रहे, तो हमें फिर पेट खराब हो जाएगा। तो वही काल विरुद्ध आहार भी नहीं लेने चाहिए। फिर होता है अग्नि विरुद्ध। आपको पता है हमारे शरीर में 13 तरह की अग्नि होती है और प्रमुख है जठराग्नि। तो जठराग्नि में भी से अग्नि के कुछ प्रकार है।
हमारे प्रकृति अनुसार अग्नि के 3 प्रकार हैं। विषमाग्नि, हम कल भी पढ़ेंगे इसको, विषमाग्नि, फिर तीक्ष्ण अग्नि और मंदाग्नि। विषमाग्नि वात वालों का है। तो जिनके विषमाग्नि है मतलब मान लीजिए डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, भूख कभी लगती है, भूख कभी नहीं लगती है। तो जिन व्यक्तियों को ऐसा प्रॉब्लम है, भूख लग रही है, नहीं लग रही है, तो जब भूख नहीं लग रही है तब भी आप खाना दिए जा रहे हो, क्योंकि आपकी न्यूट्रिशनिस्ट ने बोला है हर 2-2 घंटे पे 2-2 घंटे पे आपको खाना खाते रहना है कुछ-कुछ। तो हर 2 घंटे पे आप टाइम, घड़ी का टाइम देख के तो खाना खा रहे, पर आपके पेट में वो टाइमिंग नहीं बना। मतलब आपको आपका जो हार्मोन्स है, ग्रेलिन एंड लेप्टिन, ये आपके सैटिस्फैक्टरी एंड हंगर हार्मोन्स होते हैं। तो उसने सिग्नल ही नहीं दिया आपके ब्रेन, ये जो ब्रेन बैठा है, मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस, उनका काम है आपके बॉडी में भूख, प्यास ये सब रेगुलेट करते रहना। तो उनको अभी सिग्नल ही नहीं मिला है कि अभी खाना पचाने का टाइम आ गया, तो गैस्ट्रिक जूसेस कैसे सीक्रेट होंगी? तो इसी वजह से अग्नि विरुद्ध आहार आप करेंगे, आपको भूख प्यास नहीं लगा और आप खाना खाए जा रहे हो, तो भी आपको आमा होगा। दूसरा और कैसे आमा हो सकता है? आपको बहुत भूख लगा है, तीक्ष्ण अग्नि का एग्जाम्पल, आपको इतना भूख लगा है पर आप है कि उपवास किए जा रहे हैं, आपकी प्रकृति पित्त है मान लो, और आपने इतना मतलब उपवास, आपको भूख लग के आप खाली पानी पिए जा रही है, सूप्स या हल्का सैलाड्स पे जिए जा रहे, पर आपको भूख बहुत है। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपने प्रॉपर खाना अपने अग्नि को, अपने डाइजेस्टिव फायर को, जूसेस, गैस्ट्रिक जूसेस तो सीक्रेट हो रहे हैं, आपने प्रॉपर खाना नहीं दिया, तो वो आपके मसल्स, आपके प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे। कार्बोहाइड्रेट्स तो मिला नहीं, तो क्या करेगा, फैट्स को ब्रेक डाउन करेगा, तो आपका वेट लॉस होता चला जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है हम अपने अग्नि को समझ के भी खाना खाएं, उसके विरुद्ध ना करें। चौथा जो पॉइंट है वो है मात्रा। मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी क्वांटिटी में खाना खा रहे। अति भोजन भी खराब है, कम भोजन भी खराब है। तो भोजन की जो मात्रा है, अगर मात्रा भी विरुद्ध हो गई तो भी मुश्किल है, ये एक पॉइंट। अब मात्रा विरुद्ध मतलब क्या? एक विरुद्ध आहार में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विरुद्ध आहार है, मैं कर्जल ले जा रही हूं, आप यहाँ पे देखिए, घी और हनी। घी और हनी कभी भी इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं लेते। मधु और घृत, मान लीजिए 1 चम्मच घी और 1 चम्मच शहद आप एक साथ मिला के चाट चाट के खा रहे, कभी नहीं। आप बोलेंगे तो इसमें क्या दिक्कत है? ये विष के तौर पे माना जाता है। आयुर्वेद मानता है अगर घी और हनी इक्वल प्रोपोर्शंस में एक साथ आपके स्टमक में चला गया तो विष के जैसा, टॉक्सिन के जैसा काम करेगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन? इसका यही सॉल्यूशन है कि इसको अनइक्वल प्रोपोर्शंस में लेते हैं। आप बोलेंगे तो फिर ऐसे भी तो कुछ कुछ डिशेस होते हैं, जैसे पंचामृत होता है, सुवर्ण प्राशम होता है, बच्चों को दिया जाता है, तो उसमें शहद और घृत दोनों डलता है। जी हाँ, बिल्कुल डलता है, पर वो अनइक्वल क्वांटिटी में डलता है। एक मान लीजिए 1 चम्मच अगर आपने घी का लिया तो 1/4 चम्मच ही शहद का लेंगे। तो ऐसे परिमात्रा में, ऐसे रेशियोज में, ऐसा प्रोपोर्शनेट रेशियो रहता है कि किसमें किस चीज में डालेंगे, तब वो एलिक्सर, अमृत का काम करता है। अनइक्वल क्वांटिटी में तो इक्वल नहीं लेना, इक्वल लेंगे तो वो मात्रा विरुद्ध हो जाएगा, मतलब वो इनकम्पेटिबल हो जाएगा। फिर आते हैं सात्व। सात्व मतलब क्या? सात्व मतलब होलसम। मतलब क्या? सात्व विरुद्ध मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि आप जिस जगह के बिलोंग करते हैं, आपके पूर्वज उस जगह के जो फल, फ्रूट, अनाज वही सब खाए हैं, वो है आपका हैबिचुअल फूड। एक होता है हमारा हैबिचुअल फूड, एक होता है एक्वायर्ड फूड। मतलब हम फिर अपना स्टेट बदल लिए हैं या जगह बदल लिए हैं, तो उसकी वजह से हम जो खान पान कर रहे। सपोज समझ लीजिए, जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, त्रिपुरा से, तो मेरे इधर मोस्टली चावल, मैं बंगाली हूँ तो चावल का ही प्रचलन रहा है। तो चावल इज साथ में टू मी, राइस इज साथ में, मतलब ये मेरे पूर्वज बचपन से, हमारे पूरे के पूरे एंसेस्ट्रल लिनिएज यही चावल खाते आ रहे हैं। गेहूं सिंस हमारे स्टेट में नहीं होता, तो इस कारण गेहूं मेरा साथ में नहीं है। तो कभी भी जैसे गेहूं ज्यादा खाते हैं या गेहूं का सेवन ज्यादा लेते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इंडाइजेशन हो, जो कि हो जाता है। तो यही मैं समझाना चाह रही हूँ कि जो जिस जगह पे, जैसे मान लीजिए कोई साउथ इंडिया में पैदा हुआ है और उसके पेरेंट्स भी साउथ इंडियन है, तो वो इडली, डोसा, सांबर वो उनके लिए साथ में होगा, वो उस चीज से उनको एसिडिटी नहीं होगा। पर अगर नए नए कभी भी कोई
जैसे वो उस फूड को छोड़ के नए-नए कोई जगह पे जाते हैं और रोटी, पराठा वो बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, तो फिर उनको पेट की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि वो चीज़ उनके साथ में नहीं थी। तो सात्विक मतलब वो चीज़ जो हम हमेशा बचपन से खाते आए या हमारे पूर्वज खाते हुए। तो बेसिकली क्या होता है, डीएनए के थ्रू जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाता है कि फूड भी जीन्स फूड को भी आइडेंटिफाई करने लगता है कि ये फूड मेरा लिए सुटेबल है, ये फूड मेरे लिए सुटेबल नहीं है। तो ये रहा सातवें का एग्जाम्पल। और एक छठा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कि वीर्य विरुद्ध। वीर्य मतलब पोटेंसी, मतलब क्या, ठंडा गरम साथ में खाना, जैसे कि मीठा और बहुत स्पाइसी, नमकदार, चटकदार, एकदम तीखा, ये साथ में खाना, तो ये सब वीर्य विरुद्ध है। मतलब ऑपोजिट तासीर के खाना एक साथ एक ही टाइम पे खा लेना, मतलब बिना कोई गैप दिए, तो वो फिर वीर्य विरुद्ध होने की वजह से हमें इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, स्किन इश्यूज, एलर्जीज ये सब करते हैं। तो चलिए हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या क्या आयुर्वेद के हिसाब से, मोस्टली चरक संहिता में जो बताया गया है मैंने उसी को लिया है, और अष्टांग हृदय में भी सेम बताया गया है। पहला आता है नंबर 1 लिस्ट पे, वो है दूध। दूध के साथ क्या क्या नहीं खाना वो देखते हैं। पहला चीज जो हम कभी कभी गलत कर लेते हैं, वो बेसिकली है दूध के साथ मछली का सेवन। कभी कभी कोई एक डिश, एक आधा डिश ऐसा, बहुत सारे देखिए क्विजीन्स है, गुजराती है, मालावारी है, मालवनी है, कोंकणी है, नॉर्थ इंडियन थाली, पंजाबी है, बंगाली है, बहुत सारी है। किसी की धर्म की, किसी जाति को ठेस पहुंचाने की कोई इच्छा मेरी नहीं है। मैं वही उठा के बता रही हूँ जो संहिताओं में लिखा हुआ है। ये रेफरेंस भी आप देख सकते हैं अष्टांग हृदय सूत्रस्थान में। तो उसमें क्या बताया गया, दूध के साथ कोई भी नॉनवेज, दूध के साथ चिकन, दूध के साथ मछली, दूध के साथ अंडा, दूध के साथ कोई भी सी फिश अगर आप लेते हैं, रिवर फिश हो, सी फिश हो, तो क्या होगा, वो विरुद्धाहार बन जाएगा। क्योंकि दूध का जो तासीर है वो है शीत, और दूध का जो विपाक है वो मधुर। दूध का जो रस है वो मधुर रस प्रधान, मतलब स्वीट इन टेस्ट। अगर आप काउ मिल्क, फ्रेश काउ मिल्क आपको मिल जाए तो आप लेते हैं, तो आप देखेंगे वो हल्का सा मीठा मीठा होता है, बहुत ही टेस्टी, चीनी देने की जरूरत ही नहीं होती। तो दूध के साथ मछली, अंडा, फिर कोई भी खट्टी चीजें, कोई भी तरबूज जैसी चीजें, नींबू, अंगूर, फिर ये सब फिटकरी, ये सब आप लेते हैं, तो दूध क्या होगा, विपाक उसका पहले ही वो फट जाएगा आपके, मतलब स्टमक में जाने से पहले ही उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा। बेसिकली दूध में जो लैक्टोज है वो लैक्टोस नहीं रहेगा, तो उसकी वजह से आपके पेट में जो इंटेस्टाइन में लैक्टेस नाम का एंजाइम है वो उसको पचा नहीं पाएगा, तो वो इंडाइजेशन और ब्लोटिंग और गैस्ट्रिक इश्यूज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो अब पहले एक डिस्क्लेमर और दे देती हूँ। आयुर्वेद बताता है कि विरुद्ध आहार करने से एक दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप बोलेंगे हमारे इधर एक डिश बनती है, मान लीजिए कि मछली की मलाई प्रॉन मलाई मछली का कलिया कालिया, ऐसा टाइप का बंगाली में डिशेस बनते हैं। तो आप सोचते होंगे उसमें तो दूध डलता है, तो फिर ऐसा तो खाया है पर कभी ऐसा हुआ नहीं है। आयुर्वेद बताता है कि जिनकी इम्यूनिटी, ओजस जिनका सही है, जिनकी उम्र 4-5 पिलर से, अगर जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, मतलब जिसका स्ट्रेंथ, वाइटलिटी बहुत अच्छा है, जिसकी पाचन शक्ति नंबर 1 पे आता है, पाचन शक्ति बहुत अच्छी है, मतलब कुछ भी खा ले वो पूरा पचा लेते, उसको सही टाइम पे भूख भी लग जाती है, 2 से 3 घंटा बाद भूख लग जाती है, तो वो ये सब खा सकते हैं, उनको उतना दिक्कत नहीं होता। तीसरी उम्र, जो कम उम्र के हैं वो ये सब खा के भी शायद पचा सकते हैं। और तीसरा है कि आप किस स्थान पे, किस देश में, काल में है, वो काल, देश और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अग्नि, ओजस, आपकी उम्र, वयस्क है, प्राप्त वयस्क है, बाल वयस्क है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो आयुर्वेद ये भी बताता है, तो एक दिन खाने से
कोई दिक्कत नहीं होगी। पर प्रोलॉन्ग्ड बहुत साल तक अगर आप इन विरुद्ध आहार का सेवन करते रहे तो आपको डाइजेस्टिव इश्यूज, आपको स्किन डिसऑर्डर, आपको हेयर फॉल, डैंड्रफ, आपको अर्टिकेरिया जैसे स्किन प्रॉब्लम से, फिर आपको एलर्जी, आपको श्वसन तंत्र की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम तो रहेगी, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, इलनेसेस, बहुत ज्यादा म्यूकस बनना, फ्लेम बनना, बेसिकली आमा का ही एक प्रकार है। तो आमा आपकी बढ़ जाएगी और धीरे धीरे आपकी अग्नि भी बंद हो जाएगी और बहुत सारे सीवियर रोग आपको आ सकते हैं। तो पहले तो हमने देखा दूध के साथ क्या नहीं खाते, मछली नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, चिकन नहीं खाते, मेलन्स मतलब तरबूज और तरबूज के बहुत सारे फैमिली, सन मेलन, मास्क मेलन, फिर वाटरमेलन, ये सब नहीं खाते। और खट्टी फ्रूट्स जैसे कि अंगूर, फिर ऑरेंज, जामुन, ग्रेप फ्रूट मतलब जाम्बुरा बोलते हैं, बड़ा बड़ा ऑरेंज से भी बड़ा होता है, बहुत खट्टा होता है वो वाला, तो वो आप नहीं खाते। सॉर फ्रूट्स और मिल्क नहीं खाते। दूध के साथ मूली भी नहीं खाई जाती है। दूध के साथ अभी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक रह गया है, वो मैं बताना चाहती हूँ। नींबू तो आपको पता ही है। दूध के साथ एक इम्पॉर्टेंट है कि दूध के साथ हरी पत्तेदार सब्जियां भी नहीं खाते। और ये चीज मॉडर्न मेडिसिन भी बताता है। आयुर्वेद तो बताता है हरी पत्तेदार सब्जियां और दूध एक साथ नहीं खाया जाता। मॉडर्न मेडिसिन क्या बताता है? मॉडर्न मेडिसिन ये स्टडीज में ये पाया गया है कि हमारे पेट में कैल्शियम, जो कि दूध में भरपूर पाया जाता है कैल्शियम, और हरे पत्तेदार सब्जियां में पाया जाता है आयरन। तो आयरन एंड कैल्शियम हमारे पेट में एक साथ एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। अगर आयरन एंड कैल्शियम एक साथ लिया जाए तो वो एक दूसरे को इनहिबिटिंग एक्शन करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को काटते हैं और पचाते नहीं है, पचाने में दिक्कत करते हैं। तो बताया जाता है कि हरे पत्तेदार सब्जियां में बहुत ज्यादा आयरन होता है, तो उसमें कुछ बाइंडिंग रिसेप्टर्स होते हैं जो कैल्शियम मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर लेते हैं, तो फिर वो कैल्शियम हमारे बॉडी में लगता नहीं, इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो इसीलिए हम लोग में से बहुत जन जो पालक पनीर नाम का एक फेवरेट डिश है, नॉर्थ में बहुत फेमस है पालक पनीर। तो पालक पनीर बेसिकली किससे बनता है? दूध से ही बना हुआ पनीर है, ठीक है, दूध को फाड़ने के बाद। तो वो पनीर और जो हरे पत्तेदार सब्जी दैट इज पालक, स्पिनच, बहुत रिच क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड आयरन रहता है। तो वो दोनों जब खाते हैं, खाने में देखिए बिल्कुल टेस्टी है, एक दो दिन खाने से नहीं होता कुछ, मैंने बताया। पर वो दोनों अगर आप कॉम्बिनेशन करके लेते हैं, पालक और पनीर, या पालक के साथ कोई भी दूध के प्रोडक्ट्स, या दूध के प्रोडक्ट के साथ और कोई भी साग, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स, मतलब जैसे कि चोलाई, बथुआ, मेथी, ये सब आप ले सकते हो। तो वो अगर लेते हैं तो आपका जो जिस वजह से आप कैल्शियम की वजह से, आयरन की वजह से खा रहे, वो आपका फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो ये रहा मॉडर्न एस्पेक्ट। और आयुर्वेदिक के हिसाब से ये दोनों आमा फॉर्म करता है, तो इसलिए नहीं खाना चाहिए साथ में। अब आते हैं और एक इंपॉर्टेंट बात पे कि आजकल एक ट्रेंड चलता है वेरियस स्मूदीज। सुबह टाइम नहीं है ऑफिस के लिए, स्मूदी खा लो। वेट गेन के लिए बनाना स्मूदी, स्ट्रॉबेरी स्मूदी, चीकू स्मूदी, ये सब। आयुर्वेद मानता है दूध के साथ कभी भी हमें सिर्फ खट्टे फल नहीं, दूध के साथ फल लेना अच्छा बात नहीं है। तो ये जो मिल्क शेक एंड स्मूदीज का ट्रेंड है वो नहीं सही है एज पर आयुर्वेदा। तो स्मूदीज में जैसे केला डाल के, चीकू डाल के, ये डाल के वंस इन ए वाइल आप ले सकते हैं, बिल्कुल वेट गेन करता है, बहुत हाई डेंस कैलोरीज रहते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन एंड विटामिन से फुल रहता है। पर जिनकी, ये याद रखिए, कौन कौन बिल्कुल ही नहीं ले सकता? जिनको पेट की दिक्कतें रहती है, हमेशा गैस, अफारा, ब्लोटिंग, ये सब होता रहता है, या फिर जिनको भी लूज मोशन, डायरिया चलता रहता है, हर कुछ खाया पिया नहीं कि पेट पतला, दस्त लगे जाते हैं, म्यूकस सी स्टूल, स्टूल में चिपचिपासा स्लाइमी हमेशा ये रहता है, और पेट में मरोड़े, अठरन होती है, आईबीएस, आईबीडी के पेशेंट्स, पाइल्स के पेशेंट्स, फिस्चुला,
ये सब जिनको प्रॉब्लम है पेट से संबंधित, इंटेस्टाइनल में कहीं पॉलिप्स वगैरह है, आपको स्टमक अल्सर, ड्यूडेनम अल्सर, पेप्टिक अल्सर जैसे प्रॉब्लम्स है, तो उनको ये विरुद्धाहार का सेवन विशेष करके दूध के साथ केला ये सब नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत उसका बीपाक एसिडिक हो जाता है, क्योंकि और वो गुरु होता है, इतना ज्यादा हैवी टू डाइजेस्ट होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ऑब्वियसली समझ रहे हैं दो मीठे फ्रूट्स जैसे बनाना हो, चीकू, चीकू मतलब सपोता, सफेदा जो बोलते हैं, तो वो दोनों मीठे तासीर तो है, ठीक है, तासीर वीर्य विरुद्ध नहीं हुआ, पर क्या होता है वो मात्रा विरुद्ध हो गया, मतलब उसका क्वांटिटी इतना हेवी हो जाता है कि वो डाइजेस्टिव फायर को मंद कर देता है। तो इसलिए जिनका डाइजेशन बहुत अच्छा है वो ले, पर ज्यादातर हमेशा प्रोलॉन्ग्ड आप मत लीजिए कि महीना महीना यही खा रहे हैं ब्रेकफास्ट। फिर दूसरा एक जो गलती हम करते हैं ये है दही के साथ। क्या क्या? दही के विरुद्ध आहार में दही या छाछ के साथ केला लेना, दूध के साथ भी नहीं लेना चाहिए, इवन दही के साथ भी नहीं लेना चाहिए। दही के साथ आम लेना, मैंगोज, मैंगोज दही के साथ लेने से क्या होता है वो भी बहुत ज्यादा विपाक करता है, वो बहुत एसिडिक इन नेचर हो जाता है, पित्त बढ़ जाता है और स्किन प्रॉब्लम, बॉडी में रैशेस, अर्टिकेरिया, एक्जिमा, सोराइसिस, दांत खद खुजली, फिर कभी देखिएगा किसी को अचानक से ही मतलब गले में ऐसे एलर्जिक रिनिटिस के गले में गला दर्द होने लगा, सर दर्द होने लगा, माइग्रेन होगा, पित्त बढ़ गया, गैस हो जाएगी, ब्लोटिंग हो जाएगा, या पेट दर्द हो सकता है, दस्त, डिस्पेप्सिया मतलब अपचन की समस्या, इंडाइजेशन, अजीर्ण होने के चांसेस रहते हैं। दही और दूध के साथ केला या आम, आम दूध, आम दही, ये सब बहुत कॉमन है। तो और आजकल क्या आता है, योगर्ट्स आते हैं, योगर्ट्स समझ रहे हैं, दही को ही फेंट के बनाया जाता है, इंग्लिश में बताते हैं उसको योगर्ट। फ्लेवर्ड योगर्ट का बहुत आजकल ट्रेंड चल रहा है। कैसा? उसमें क्या चलता है, उसमें ब्लूबेरी योगर्ट, स्ट्रॉबेरी योगर्ट, पीच योगर्ट, मैंगो योगर्ट, ये सब। तो वो भी जिनके भी डाइजेशन में प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही ना ले, और लेते हैं तो सिर्फ कभी कभी, जिनके पेट ठीक है वो डाइजेस्टिव फायर गुड है, कभी कभी। और एक है चिकन के साथ योगर्ट या दही का मिक्स करना, चिकन को हम दही में मैरिनेट करके रखते, तो वो भी बता रहे हैं आचार्य कि नॉनवेज के साथ दूध, दही और छाछ सब कुछ, तक्र, बटर मिल्क ना लिए जाए। घी और हनी, शहद और मधु, घृत आपने देख लिया इक्वल क्वांटिटी में नहीं लेना है, वो भी विरुद्ध आहार है। दूसरा क्या कि आपको कभी कभी चिकन, मटर, चीज, अल्कोहल के साथ गरम गरम चीजें जो लेते हैं, जैसे चाय लेते हैं, दूध वाली चाय, तो वो भी आप ना ले, वो विष का काम करेगा क्योंकि उसमें दूध डाला हुआ है वैसा। अभी हमें दही के साथ और दूध के साथ टमाटर, नींबू ये सब नहीं लेना है, उसके साथ चीज भी नहीं ले, योगर्ट के साथ मैंगो, उसके साथ चीज, ये सब, खीरा, दही के साथ खीरा जैसे एक रायता डाल के हम लेते हैं, पर वो कभी कभी ठीक है, बोलते हैं कि ठंडा होता है, पर बेसिकली देखिए दही का तासीर क्या है, योगर्ट उसका तासीर उष्ण है। अगर कोई कहता है आपको कि दही ठंडा होता है, ये गलत बता रहा है। आयुर्वेद के अनुसार दही उष्ण वीर्य है, इसी कारण दही को ग्रीष्म ऋतु में खाना वर्जित है। दही के 4 रूल्स बता रही हूँ, आप पढ़ के देख लीजिए, सर्च करके देख लीजिए। आयुर्वेद के अनुसार दही सबसे पहला रात में नहीं खाना चाहिए, दही रात में खाने से आपको सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होंगे। दूसरा, दही को कभी हीट नहीं करना चाहिए, नेवर ईट कर्ड एट नाइट, पहला रूल। दूसरा रूल, दही को कभी डोंट हीट कर्ड, दही को कभी गर्म नहीं करना चाहिए, ये सब विरुद्धाहार के रूल्स में आता है। तो बोलेंगे कि सबसे बढ़िया जो हम सब्जी बनाते हैं, एक करी, करी की सब्जी है ना, करी चावल खाते हैं, बहुत फेमस है करी पकोड़ा, तो उसमें तो दही को डालते हैं घोल बना के बेसन में, तो वो भी सही नहीं है, वो गुरु हो जाता है, हैवी होता है और कफा कारक होता है, मतलब क्या आपके चैनलों में जाके कफ आमा को जमा कर देगा और श्रोतस को ब्लॉक कर देगा। तो इसीलिए दही के साथ कभी गर्म नहीं करिए, दही को एज इट इज खाइए नॉर्मल। कब खाएंगे? दिन में खाएंगे। तीसरा रूल, दही के साथ फल, फ्रूट ये सब नहीं खाना है। दही उष्ण वीर्य और फल फ्रूट जनरली डिपेंड करता है उसकी क्या क्या, उसकी टेस्ट क्या है, तो वो दोनों फिर वीर्य विरुद्ध हो जाता है, फिर आपका अग्नि विरुद्ध, बहुत सारे वो अभिसंधि होता है।
के चैनल्स को ब्लॉक करता है। फिर दही खा रहे हैं, साथ में दूध मत खाइए। मतलब दही से बना हुआ, मान लीजिए आप रायता ले रहे हैं, रायता खाए, बटर मिल्क खाए, उसके बाद आप तुरंत कोई दूध से बनी हुई कोई खीर मत खाइए। तुरंत दूध से बना हुआ कुछ भी चीज तुरंत मत खाइए। मतलब एक गिलास दूध पी लिए, वो नहीं सही रहेगा। तो दही और दूध को खाने का टाइम थोड़ा गैप रखना पड़ेगा। तो दही और दूध भी साथ में आपको नहीं खाने। तो ये सब मिलता है दही के चीज। और दही का जो और एक ऋतु के हिसाब से जो रूल है कि दही को कभी ग्रीष्म ऋतु में नहीं खाया जाता। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु, ये 3 ऋतु याद कर लीजिए। ग्रीष्म ऋतु मीन समर सीजन, जैसे मान लीजिए अभी आएगा मई जून, ये जो 2-3 मंथ होते हैं, बहुत गर्मी जब पड़ती है, अप्रैल मई जून। वसंत ऋतु जो अभी चल रहा है, मार्च अप्रैल जैसा, उस टाइम पे नहीं खाते हैं, फिर क्योंकि उससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आता है। ग्रीष्म ऋतु में खाओगे तो डाइजेशन प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आप बोलेंगे फिर खाएंगे कब? और शरद ऋतु में खाओगे तो पित्त बढ़ जाएगा, स्किन प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आप बोलेंगे खाओगे कब? दही खाने के आचार्यों ने सबसे बेस्ट टाइम बताया है वर्षा ऋतु। जब आपका विंटर आने से पहले, शरद गया उसके पहले जो आएगा, बारिश जब हो रही है, तब आप दही को पतला करके छाछ, घोल, मट्ठा, दही, ये सब दोपहर के टाइम पे, लंच के टाइम पे ले सकते हैं। या जब भी सूरज आ जाए ऊपर लीजिए, दिन के टाइम पे 5 बजे से पहले कभी भी। तो ये बेस्ट रहता है। और फिर हेमंत और शिशिर ऋतु में, उसमें भी बताया गया है दही का सेवन आप कर सकते हैं। मतलब विंटर सीजन में भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दही उष्णवीर्य है। पर रात में नहीं खाना, एकदम अर्ली मॉर्निंग में नहीं खाना, दोपहर में खाइए। तो ये है मुख्यतः दही के रूल्स एंड रेगुलेशन। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, मैंने कुछ फोटो डाला हुआ है, आपके फेवरेट कुछ रेसिपीज, मेरी भी फेवरेट्स थे। एक तो पालक पनीर, मैंने आपको बताया कि पनीर और पालक, क्योंकि एक होता है कैल्शियम में रिच, एक होता है आयरन में रिच, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो इसलिए वो ज्यादा नहीं खाना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, कभी कभी ठीक है। फिर योगर्ट या दही, ये उसके साथ फ्रूट्स, साइट्रिक फ्रूट्स हो या स्वीट फ्रूट्स हो, जो भी हो वो खाना नहीं चाहिए। उसको स्किन एलर्जीज, पेट की दिक्कतें, पेट में मरोड़, गैस, ये सब हो सकते हैं। और करी, जो आप देख रहे हैं, दही को गर्म नहीं करना है। कुछ कुछ और चीज भी हम खा लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा एक ब्राउनी, मतलब आजकल रेस्टोरेंट से मिलता है ब्राउनी, मतलब एक केक है, गरम गरम उसको सीजलिंग ब्राउनी गरम कर दी, उसके ऊपर एक आइसक्रीम रख दिया, मतलब ठंडा गरम, तो भी वीर्य विपाक हो जाता है। मतलब एक आइसक्रीम ठंडी है एकदम फ्रिज से लाई हुई, और एक गरम गरम हीट किया हुआ, स्टीम किया हुआ एक केक है, मॉल्टन हॉट चोकोलावा केक, उसके ऊपर एक ब्राउनी, तो उससे भी आपको वीर्य विरुद्ध होने की वजह से पेट की दिक्कतें आएगी। फिर गरम आप सूप खा ले रहे हो रेस्टोरेंट में, और फिर एक गिलास ठंडा पानी पी लिया कोल्ड ड्रिंक का, या नॉर्मल फ्रिज का पानी पी लिया शादी में, तो वो भी। फिर नींबू और शहद, आप बहुत सारे लोग खाते हैं हनी, सुबह उठ के गरम गरम पानी लेके नींबू निचोड़ के, है ना, वेट लॉस होता है, डिटॉक्स होता है। हाँ होता है, ठीक है, पर शहद का भी एक रूल याद रखिए, शहद कभी गरम, एकदम गरम, स्टीम गरम हो रहा है पानी जिसमें बॉयल हो गया, वो पानी में आप डायरेक्ट अगर शहद लेंगे तो शहद टॉक्सिक हो जाता है। शहद का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है हनी का, वो चेंज हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी हनी स्टीमिंग बॉइलिंग वाटर में नहीं लेना है। आप पानी गर्म कर लीजिए, पानी को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, फिर थोड़ा सा ल्यूकवार्म में ले सकते हैं, डायरेक्टली नहीं लेना है। तो फिर और जैसे मिल्क शेक मैंने आपको बताया, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाना, मैंगो मिल्क शेक, वो हम खाते हैं। फिर कभी कभी हम मतलब दूध वाली चाय के साथ नमकीन वाली चीजें खाते हैं, तो दूध नमकीन के साथ ये सब नहीं जमता। फिर रसमलाई खा रहे हैं, मतलब खीर खा रहे हैं, सारा नॉनवेज वाला खा के, है ना, शादी के बाद देते हैं, नॉनवेज भी रहता है, इवन पालक पनीर, बहुत सारी सब्जियां रहती है ना। उसके बाद हम दूध से बनी हुई प्रोडक्ट्स खा ले रहे, सारे सॉल्टी मतलब मील्स के बाद, तो वो भी सही नहीं है। और घी और शहद आपको पता ही है, इक्वल क्वांटिटी में नहीं लेना है। तो ये सब कॉमन नॉर्मल हैबिट से हम रोज करते आते हैं, हमें पता नहीं था, पर अभी आज हमको पता है, तो हम जरूर इसके लिए पॉजिटिव चेंज लाएंगे।